अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर, अपने हिम्मत पर कहां से कहां पहुंच जाता है और उसके साथ ही विज्ञान उसको कहां से कहां पर पहुंचा देता है। तो ये बताइए जल्दी से, अब तो कैमरा वैमरा शुरू हो चुका है। बिल्कुल। अब ये होगा कि आई थिंक अब ये लोग अंदर जाएंगे और उसके बाद अंदर जाने के बाद क्या होगा कि जो उनकी बेल्ट लगी है जहाँ पे उनको बांधा गया है, बेसिकली वो सारी चीजें चेक की जाएंगी। और एक बार जब चेक किया जाएगा उनके बेल्ट को खोला जाएगा, क्योंकि अब उनको ग्रेविटी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही होगी। ऐसा आप इमेजिन करेंगे कि जैसे किसी को मतलब बेसुध करके लिटाया गया हो, इतना ज्यादा ऐसा फील होता है। ऑफ कोर्स आदमी जगा हुआ होता है, उसको सारी चीजें पता होती है, लेकिन जो बॉडी है वो कंट्रोल में नहीं रहती है, तो इसलिए हर चीज को इंश्योर किया जाता है। और दूसरी चीज आप ये भी देखेंगे कि जो एस्ट्रोनॉट है वो जब उनकी बेल्ट जो है बांध दी जाती है, तो उनकी जो पोजीशन वो ऐसी हो जाती है, वो ऐसे पोजीशन में नहीं होते। अब वो ऐसे पोजीशन में जब होंगे तो उसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पे उनको उस पोजीशन पे बिठा के उनकी बेल्ट धीरे धीरे एक एक की खोली जाएगी और फिर एक एक को बाहर दिया जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, जो इस मोमेंट में वो क्या कर रहे हैं कि कैमरामैन जो है वो अंदर का सारा जाके फोटो ले रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं और देख रहे हैं कि इंश्योर कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट हैं जो वो ठीक है कि नहीं है। अच्छा, एक सवाल जो शायद पहले भी आप लोगों ने चर्चा की होगी, पेगी विल्सन जो है उनको लेकर मैं चर्चा करना चाहती हूँ कि कई बार माना जाता है कि बहुत ही हेल्दी इंडिविजुअल होना चाहिए, लेकिन उम्र कोई फैक्टर, क्योंकि वो बहुत ही अनुभवी है। और ये देखिए तस्वीरें आनी शुरू हो गई है और ये ऐतिहासिक लम्हा है जिसे हम और आप इस वक्त टेलीविजन पर देख रहे हैं। ये खुशी कुछ ऐसी है और ये जो तस्वीरें भी ली गई, बस वही तस्वीरें, थोड़ी सी एक झलक उनकी मिली है। पेगी विल्सन को आप देखें तो एक अनुभवी महिला है, लेकिन एज कोई फैक्टर नहीं होता है। मतलब एक चूंकि अंतरिक्ष में उनका कई बार जाने का अनुभव भी रहा है। योगेश्वर जी जी, एज लॉन्ग एज आपका हेल्थ ठीक है, आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक है, एज का उतना कोई फैक्टर नहीं होता। ऑफ कोर्स एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप 80-85 जो क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद अलाउड नहीं होता है, बट डेफिनेटली क्योंकि अब सारी चीजें बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड हो गई हैं। दूसरी चीज ये है कि एस्ट्रोनॉट के हेल्थ को डेफिनेटली मॉनिटर किया जाता है और एज लॉन्ग एज वो अपने आप को फिट महसूस करते हैं वो जा सकते हैं। दूसरी चीज जहाँ पेगी की बात कर रही है, आई मीन वो आई थिंक अमेरिका की सबसे ज्यादा स्पेस में टाइम स्पेंड करने वाली एस्ट्रोनॉट है और उनका एक्सपीरियंस जो है वो इस मिशन के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि वो मिशन की चीफ कमांडर रही है, तो डेफिनेटली उनका जो एक्सपीरियंस है बहुत काम आया। दूसरी चीज, मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, वो बहुत ही एंथुसियास्टिक पर्सन है खुद, और जो ये चारों वजह से एक नया रिकॉर्ड बना रही है योगेश्वर। जी 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 बिल्कुल, है ना, मतलब इतनी उम्र की कोई भी महिला अभी तक स्पेस में फिर से जाने का जो उनका पूरी प्रक्रिया है, तो वो एक रिकॉर्ड भी आज बना रही है। बिल्कुल वो रिकॉर्ड बना रही है और उनका तो जो एंथुसियाज्म है वो अनपैरेलल है। आप देखिए ना, 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, 665 डेज स्पेस में रह चुकी है। 665 डेज, 165 दिन। अब सोचिए, और एक बार में नहीं, कई बार। शुरू में क्या होता है, आप देखेंगे कि हमेशा फाइटर पायलट्स ही भेजे जाते हैं, टेस्ट पायलट भेजे जाते हैं, इसलिए हमने सुधांशु शुक्ला को भेजा है। बाद में जब स्पेस स्टेशन नॉर्मल चीज हो जाती है, तब उसमें साइंटिस्ट भी जाते हैं, डॉक्टर्स भी जाते हैं, इंजीनियर भी जाते हैं, आर्टिस्ट भी जाते हैं, टीचर भी जाते हैं। और इसी तरह से आप देखिए तो वो एक पायलट है, शुभांशु शुक्ला पायलट है और वो पायलट की भूमिका में गए हैं। लेकिन अगर आप पेगी विल्सन को आप देखेंगे तो वो कमांडर के रूप में गई है अपने अनुभव की वजह से। उनके बारे में आप बता रहे थे, पूरा अनुभव, इस बार तो 18 दिन के लिए गई है, जिसमें वो रिकॉर्ड बना रही है सबसे ज्यादा उम्र में भी वहां पर पहुंचने का। लेकिन अगर आप देखें तो उनका अनुभव है लगभग 650 से ज्यादा दिन का स्पेस में रहने का, अलग अलग फेजेस में। जी तो बिल्कुल, आई मीन उनका जो एक्सपीरियंस है एक्सियोम के लिए बहुत काम आ रहा है। ऑफ कोर्स वो नासा की एस्ट्रोनॉट रही हैं, अभी वो एक्सियोम के लिए काम कर रही हैं और डेफिनेटली ये इस मिशन के लिए और एक्सियोम के लिए भी बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि ब्लेसिंग है कि इस तरह के एस्ट्रोनॉट जो है वो उनके जो उनका जो मिशन है उसको लीड कर रहे हैं। और जैसे अमिताभ सर ने कहा कि जो मेन कमांडर होता है, उसके बाद पायलट होता है, उसके बाद जो 2 लोग होते हैं, जो 2 एस्ट्रोनॉट होते हैं, वो बेसिकली मिशन स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको भेजा जाता है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट जाके करेंगे। तो यहाँ पे जो पेगी है उनका एक्सपीरियंस बहुत कम आया है और मैंने देखा उनके कुछ वीडियोस भी देखे, उनके बारे में लोग ये बोलते हैं कि वो बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है। उनके अराउंड जो भी लोग होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं, खासकर जो नए एस्ट्रोनॉट है जिनको लॉन्च किया जाता है उनके लिए उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। उनका आप नासा में काम कर चुके हैं, अगर मैं योगेश्वर आपसे पूछूं क्या उनका बैकग्राउंड एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री का है?
जी, देखिए नासा में क्या है कि जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। एट द एंड ऑफ द डे आप जो नासा के मिशन हैं उसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं और फिर आप अपनी काबिलियत से और आगे चले जाते हैं तो नासा में ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप नासा में एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो कोई ये जरूरी नहीं कि आपको एरोस्पेस इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर ही होना जरूरी है। आप बेसिकली बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से भी हैं तो उससे भी जा सकते हैं, मेडिसिन से भी हैं उससे भी जा सकते हैं। तो ये पूरा एक तरह से कह सकता हूँ कि सबके लिए अपॉर्चुनिटी है जो इस फील्ड में इंथुजियास्टिक है अपना करियर बनाने के लिए। तो जितने युवा भी सुन रहे हैं उनके लिए भी ये कहूंगा कि आप नासा में अगर जाना चाहते हैं, इसरो में काम करना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि नहीं आपको एरोस्पेस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करना है या आपको पायलट होना चाहिए। बहुत सारे जो एरियाज हैं जिसके थ्रू भी आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। जी और अब जो सीधी तस्वीरें आ रही है मुझे लगता है कि अब क्रू के निकलने की घड़ी करीब आ रही है। जिस क्षण का हम सोचिए हम लोग इतने उत्साहित हैं तो उन परिवार वालों के लिए ये लम्हे किस तरह के होंगे। यूं तो कई बार लोग इधर उधर से सफर और पहला एस्ट्रोनॉट, पहला अंतरिक्ष यात्री सफल तरीके से बाहर आते हुए थोड़ा सबसे पहले मुझे लगता है पेगी विल्सन। वाह, बेशकीमती स्माइल है। मतलब इससे खुशी ज्यादा किस बात की हो सकती है। पेगी विल्सन, उम्र इनकी 65 साल है, 65 इयर्स। और जोश देखिए, तालियां इस वक्त लखनऊ में परिवार वालों की तरफ से बजाई जा रही है, वो भी सुना दीजिए क्योंकि मुझे लगता है कि अब इसके बाद शुभांशु शुक्ला ही निकलेंगे जो कि पायलट की भूमिका में थे। पेगी विल्सन तो बाहर लोगों के सहारे के साथ उनको उठाकर ले जाया गया है। काफी एक्सपीरियंस है। मतलब जिसको कहते हैं वॉकिंग आउट लाइक अ हीरो, मतलब सुपर वुमन की तरह वो आज निकली है वहां से। और उसके बाद से अब अगले अंतरिक्ष यात्री का इंतजार है। पेगी विल्सन निकल चुकी हैं जो कि कमांडर थी इस पूरी टीम की। और उनकी माँ का चेहरा दिखाइए भाई, थोड़ी इससे बड़ी खिड़की भी हम लोग दिखा सकते हैं उनकी तस्वीरें। उनके क्या ये तस्वीरें उनकी माँ के लिए कितनी खुशी होगी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि हर लम्हे में उनको हमेशा ये डर तो सताता ही रहता होगा कि सब ठीक से हो जाए, सब अच्छे से हो जाए, बेटा ठीक से पृथ्वी पर लौट जाए। और ये देखिए इमोशनल, मतलब मुझे तो लगता है कि खुशी से ज्यादा उनके चेहरे की इमोशंस देखने लायक है। दूसरी तरफ उस घड़ी का इंतजार है जब भारत के हमारे इस मिशन के पायलट शुभांशु शुक्ला स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन से धरती पर अपना पहला कदम रखेंगे। ये गौरव भारत का है, ये इतिहास हमारा है और उसमें एक अमर कीर्तिमान शुभांशु शुक्ला ने देश के लिए स्थापित किया है। वैसे अभी 3 और लोगों को निकलना है। स्लावोश भी जो कि पोलैंड से है और टिबोर कपूर को भी निकलना है जो कि हंगरी से है। लेकिन शुभांशु शुक्ला मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे इंतजार कर लेते हैं। पेगी विल्सन तो निकल गई हैं जो कि इसकी कमांडर थी इस पूरे मिशन की। एक्सम 4 में वो अब काम कर रही हैं और एक्सम 4 मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री ये जो शामिल थे 25 जून 2025 को लॉन्च होने के बाद ये 26 जून को ISS से, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से ये जुड़े थे। और उसके बाद से उनका 18 दिन का अंतरिक्ष में ये सफर। और अगले अंतरिक्ष यात्री निकल चुके हैं और ये शुभांशु शुक्ला ही लग रहे हैं। जबरदस्त। As our second crew member exiting the spacecraft, and some big smiles, as you said. India reached 80 यानी शुभांशु शुक्ला का ही